नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया आखिरकार तिहाड़ जेल से बाहर आ ही गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया को रिसीव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जरूर पहुंचे थे। संजय सिंह पहुंचे थे, आतिशी मार्लेना पहुंची थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और अपने संबोधन में मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता हूं। मैं आज इस खास दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेंगे। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि संविधान की वजह से वो बाहर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल के आवास पे भी पहुंचे हैं। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात और उनके माता पिता से मुलाकात करने के लिए कल का पूरा शेड्यूल भी मनीष सिसोदिया का सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि सुबह ठीक 9:30 बजे मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे। उसके बाद 10:30 बजे कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे और ठीक 11:30 बजे मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। मतलब पूरा प्लान तैयार है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और सिसोदिया ने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए। पूरा जिस तरह से वो जेल गए थे पूरे हुजूम के साथ, आज वही तस्वीर नजर आई, बस टी शर्ट का कलर जो है वो अलग नजर आया। वो कह रहे हैं कि मैं संविधान के वजह से जेल से बाहर आया हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपने बेगुनाही की वजह से बाहर नहीं आए। संविधान में जो देश का जो कानून है उसकी टेक्निकलिटी जो है उसकी वजह से बाहर आए हैं कि भाई 17 महीने हो गए। आप आर्टिकल जो है संविधान का, जो आर्टिकल 21 है, वो ये कहता है कि एक स्पीडी ट्रायल जो है वो हर व्यक्ति, हर आरोपी का अधिकार है। उस अधिकार की वजह से, संविधान की वजह से आए। आपकी इनोसेंस की वजह से नहीं आए। अभी भी आप आरोपी हो, बरी नहीं हुए हो, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत कई सारी शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी के। जया बच्चन आज कह रही थी बॉडी लैंग्वेज, टोन, तो बहुत सारे नेताओं के टोन और बॉडी लैंग्वेज बदल गए हैं। पहली चीज
कि भाई किन लोगों ने मना किया। आज सवेरे से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में बताया गया कि जेल के गेट नंबर 3 पे वो निकलेंगे, सारे लोग पहुंचो, सारे लोग पहुंचो। यहां तो मुझे पुलिस वाले और मीडिया वाले नजर आ रहे हैं, जनता तो है नहीं। कार्यकर्ता मुश्किल से 50 होंगे और नेता सिर्फ 2 नजर आए, सिर्फ आतिशी मार्लेना और संजय सिंह, जो इनके काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पार्टी से बाकी लोग क्यों नहीं आए? संदीप पाठक कहाँ था? गोपाल राय कहाँ है? मोनिका कक्कर कहाँ है? ये जो तमाम लोग, ये लोग कोई रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर। और उसके ऊपर मैं कुछ डिटेलिंग में आऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल को भी देख के मालूम चलता है इतने सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन रिट्वीट ऑफिशियल हैंडल से नहीं हो रहा। और उसमें संदीप पाठक का बयान, जो केजरीवाल का दाहिना हाथ माना जाता है, उसको, उसके बॉडी लैंग्वेज और उसका टोन, जब पत्रकारों ने पूछा कि अब तो ये बाहर आ गए तो अब इनकी सरकार में क्या भूमिका होगी, उनका चेहरा उतर गया। वो ये कह रहे हैं कि देखिए वो तो बाद में तय होगा, जो पॉलिटिकल कमिटी जो हमारी है वो जब बैठेगी तब उस पर तय करेगी। मतलब संदीप पाठक ये कह रहे हैं कि अभी सरकार में मनीष सिसोदिया का कोई रोल नहीं होगा। तो ये क्या मजबूरी है कि आपका जो बेस्ट मैन है, जिसको लेकर के आप कह रहे थे कि भाई आ गया। अच्छा, कौन कौन से दोस्त थे? देखिए रिएक्शन भी किस किस तरीके से आया। आतिशी मार्लेना प्रोग्राम में थी, अचानक से उनको खबर मिलती है कि भाई वो रिहा हो गए, उनको बेल मिल गई है। वो रोने लग गई भाषण देते देते। जेन्युइन रिएक्शन। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो ड्रामा कर रही है, ये कर रही, नो, दैट वाज अ जेन्युइन रिएक्शन। लेकिन बाकी लोगों का रिएक्शन, बाइट देते देते गोपाल राय भी खुश नजर आ रहे हैं, बाइट देते देते संजय सिंह भी खुश नजर आ रहा है, लेकिन बाकी ये दुर्गेश पाठक के चेहरे पे, सौरभ भारद्वाज भी आज नजर नहीं आए। देखिए ये तो कई सारे सवाल जो उठेंगे। कारण क्या है कि इन लोगों की एक सर्किल की, मनीष सिसोदिया और इन तमाम लोगों के बीच जो एक कह सकते हैं कि ब्रिज, आपको याद होगा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जब ये बवाल मचा, मिलने के लिए कौन गए? तो ये संजय सिंह जो आज उनके बगल में है। पहला बयान स्वाति मालीवाल का क्या आया कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शी इज ऑल्सो वेरी क्लोज। और उन्होंने क्या कहा कि अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि वो बाहर आ गए, अब वो सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है कि अब केजरीवाल तो अंदर है, केजरीवाल बाहर आएगा तो पता नहीं कि क्या क्या शर्तें होंगी। पिछली बार तो शर्त लग गई थी कि साइन नहीं कर सकते, अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस तक, सेक्रेटेरिएट के अंदर तक नहीं घुस सकते। ये सारी सुविधाएं जिस फॉर्म में आज ये नजर आए, उन्होंने ये वीडियो खुद शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल से और एक ट्वीट भी किया है। वो जरा ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, उन्होंने अपना वीडियो तो शेयर किया, साथ ही उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा है। आज मैं 17 महीनों बाद जेल से बाहर आया हूं तो सिर्फ और संविधान की वजह से। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों की रक्षा की है। मेरा पूरा जीवन बाबा साहेब और उनके लिखे गए संविधान का ऋणी है। ये उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते ये भी कहा कि केजरीवाल भी बाहर आएंगे और उनका पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है कि कल वो क्या क्या करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, मंदिर जाएंगे, राजघाट जाएंगे, फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, खामोश नहीं दिख रहे हैं। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने भी पहुंच गए हैं। तो बड़ा एक्शन प्लान तो मनीष सिसोदिया भी तैयार करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि टुमारो द सीन वी विल वेरी क्लियर कि जब वो सवेरे सवेरे 9 बजे जब पहुंचेंगे राजघाट, कितने नेता साथ में होंगे, कितने कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है पार्टी हाईकमान की तरफ से कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा कि आप मत जाओ।
और अगर वो आते हैं तो इसका मतलब है कि ये कहा जा रहा है कि भाई सारे लोग पहुंचो। जैसे आज अपील तो की गई, लेकिन फिर अचानक से वहां पे कोई कार्यकर्ता, ये देखिए मुश्किल से 50 लोग हो गए, मीडिया वाले थे सिर्फ, और जो इसके अपने लोग थे वो नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता बच रहे हैं। दूसरी चीज, कल 11 बजे जो शेड्यूल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में वो एक पब्लिक रैली, कार्यकर्ताओं की रैली करेंगे। वहां मीडिया और सारे लोगों को बुलाया गया है कि वो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अब उस वक्त सही सही आकलन मिल जाएगा कि कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, कौन कौन नेता है, कौन कौन बोल रहा है, और क्या आगे की रणनीति जो है मनीष सिसोदिया की क्या होगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये रामायण सीरियल नहीं चल रहा, राजनीति है ये, कि यहां ऐसा नहीं होगा कि रामचंद्र जी के खड़ाओं को रख करके भरत जो है सत्ता चलाएंगे। यहां तो सब लोग सत्ता के लिए ही राजनीति में है। तो मुझे लग रहा है, आप ये समझाना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद था वो भी चला गया, बाकी के जितने विभाग थे वो भी चला गया, इस्तीफा देना पड़ा, अभी कुछ नहीं, अभी बस एक नेता है, लेकिन अब बाहर आ गए हैं और फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है। पहला सवाल इनके दिमाग में होगा कि वो जेल के अंदर केजरीवाल है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, मैं जेल से बाहर आ गया, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं मंत्री क्यों नहीं बनूं? मैं काम करूंगा, मैं नाम होगा केजरीवाल का। मैं जब बाहर आ गया तो मुझे एन केन प्रकारेण किसी तरीके से हमें डिप्टी सीएम या फिर सीएम बनाया जाए, ये मांग तो करनी ही, ये तो इसकी बिल्कुल ही जेन्युइन डिमांड होगा। तो ये जो पूरा जो वाकया है कि मनीष सिसोदिया जो आए हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं। तो पार्टी के अंदर एक खेमा वो भी है जो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब बड़ा सजग हो गया है कि मनीष सिसोदिया ने कहीं तख्ता पलट वाला सिस्टम कर दिया तो केजरीवाल का क्या होगा, ये आगे 1-2 दिन के अंदर वो सामने आएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में अब दो फाड़ की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। दिलचस्प होगा कल का नजारा कि जब मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो मनीष सिसोदिया के समर्थन में आखिर कौन सा वो बड़ा नेता है नजर आता है। हालांकि रिसीव करने के लिए सिर्फ आज संजय सिंह नजर तिहाड़ जेल के बाहर नजर आए, आतिशी मार्लेना नजर आई, लेकिन आम आदमी पार्टी के और जो नेता है वो नजर नहीं आए हैं। हालांकि अब जेल से बाहर आ गए हैं तो मनीष सिसोदिया की रणनीति भी साफ होगी और आम आदमी पार्टी के अंदर जो बवाल है वो जरूर बढ़ता नजर आएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।